अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, अच्छी खबर है और अच्छी खबर यह है कि आटे की कीमत में एक बार फिर कमी हो गई है। कुछ दिन पहले यानी कि 17 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया गया कमिश्नर कराची की जानिब से और उसमें आटे के नए रेट्स कमी के साथ जो है वो जारी किए गए। कुछ अर्सा पहले भी हमने देखा था कि आटे की कीमत में कमी हुई थी। बहुत अच्छी खबरें हैं। यूँ महंगाई में अगर कमी होती है, अशियाए ज़रूरिया में अगर उनकी कीमतों में अगर कमी होती है तो आवाम के लिए ये बड़ी अच्छी खबर होती है, उनके लिए रिलीफ होता है। मगर ये रिलीफ हासिल तब होता है जनाब आली जब इन कीमतों पर अमल दरामद हो। जी हाँ, नोटिफिकेशन तो निकाल दिए जाते हैं मगर जब अमल दरामद की बात आती है तो कुछ मामला जो है वो डिस्टर्ब दिखाई देता है। मैं आपको रेट सुना देता हूँ आटे के। इस वक्त अगर आप आटा ख़रीदने जा रहे हैं और आप किसी होलसेलर के पास गए जनाब तो वो 66 रुपये किलो 2.5 नंबर आटा यानी कि जिसे मिल का आटा कहते हैं वो बेचने का पाबंद होगा। चलें ठीक है, आप होलसेलर के पास आपकी रसाई नहीं है, आप रिटेलर के पास चले गए जो कि आपके गली के कोने पर दुकानदार है, तो 70 रुपये से ज़ायद वो पर किलो मिल का आटा 2.5 नंबर आटा नहीं बेच सकता। अगर आप फाइन आटा लेते हैं तो उसका होलसेलर का रेट है जनाब 78 रुपये किलो और फाइन आटे का रिटेल का रेट है 82 रुपये किलो। अगर आप 2.5 नंबर फाइन दोनों नहीं खाना चाहते और आप चाहते कि आप चक्की का आटा खाएं, वो भी 90 रुपये से ज़्यादा नहीं है। ये मैं आपको कमिश्नर कराची के जारी करदा रेट बता रहा हूँ। मगर मार्केट में क्या बिक रहा है? अगर मैं 2.5 नंबर आटा रिटेलर से लेने जाऊँ, फाइन लेने जाऊँ, चक्की लेने जाऊँ तो वो कितने रुपए किलो मिल रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। और उसके साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ आटा कम हो जाना और आटे का कम मिल जाना असल नताइज नहीं है, बल्कि आटे से तैयार होने वाली वो तमाम चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए जब आटा सस्ता हुआ है। सर फहरिस्त जब हम आटे से तैयार होने वाली चीज़ों की बात करते हैं तो हमारे जहन में गर्मा गर्म तंदूरी नान और चपाती आती है। वो कितने की बिक रही है, कितने की बिकनी चाहिए, क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ आज अपने इस शो में आपको बताएंगे। आटा 100 रुपये किलो चक्की वाला। आटा 100 रुपये किलो चक्की वाला, अच्छा ठीक है। और 2.5 नंबर वो है 750 का। नहीं किलो 75। 2.5 नंबर आप होलसेल पे बेचते हैं, रिटेल पे बेच रहे हैं? रिटेल पे बेचते रिटेल पे बेच रहे हैं। 75 बता रहे हैं, अच्छा। और फाइन आटा क्या रुपये किलो बेच रहे हैं? फाइन पराठे वाला 90 रुपये किलो बेच रहे हैं। और चक्की का आटा 100 रुपये। सही है, महंगा है सस्ता है? आपके सामने ही है। अच्छा, तो रेट कम होने के बाद रेट आप लोगों ने कम नहीं किए क्या, रिटेल वालों ने? हमने कम किया है इसलिए तो कम हुआ है। पहले क्या चल रहे थे? पहले तो 150 भी था। 150 था पिछले साल। पिछले साल की बात कर रहे हैं ना आप? अभी थोड़े दिन पहले कितना चल रहा था आटा? हाँ 110-15 था। अच्छा, जो सरकारी लिस्ट आती है उसमें रेट और आपके रेटों में 5-10 रुपये का फ़र्क है, तो उस पर अमल करना क्या मुश्किल है? कोई मसला आता है उसके बीच में? क्या मसला आता है? जब चीज़ महंगी मिलेगी पीछे से हाँ। तो आगे हम कैसे सस्ती बेचेंगे? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो मिसाल के तौर पर जो आटा आप 100 रुपये किलो बेच रहे हैं, कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि वो आटे का रेट 90 रुपये है, तो कमिश्नर साहब ने हवा में मुकर्रर कर दिया है। हाँ। आपको क्या रुपये किलो मिल रहा है 100 रुपये जो आप बेच रहे हैं वो? यार अभी जैसे मिल वाला है, हाँ हमें 68 मिल रहा है। 68। हाँ, तो हम कैसे 66 में बेचें? अच्छा, जो आटा 66 रुपये कमिश्नर साहब ने मुकर्रर किया वो आपको 68 रुपये का मिल रहा है? हाँ, मिल से। रसीदें अगर मांगे कमिश्नर साहब तो दे देंगे? हाँ, मिल का रेट है। मिल का रेट 68 रुपये आज का? डेली चेंज होता है या 10-15 दिन बाद? 10-15 दिन के बाद चेंज होता है। 10-15 दिन। तो कितना रुपये मुनाफा रखना चाहिए 1 किलो पे? यार यही 5-7 रुपये होना चाहिए। जैसे 68 मिला तो आप 75 बेच रहे हैं, इतना जायज़ है? आप समझते हैं, तसल्ली है दिल को? रेट कमिश्नर साहब को क्या कहना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं 66 बेचो, अभी आएगा असिस्टेंट कमिश्नर चालान कर देगा। हाँ, चालान तो हर हफ्ते ही करते हैं वो। अच्छा, हाँ, मजाक नहीं कर रहा। हर हफ्ते ही हो जाता है? कितना हो जाता है? 15,000 का भी भरना है। अच्छा, कागज़ की थैली आटा लेकर जाते हैं घर पे इनसे? हाँ लेके आता हूँ। क्या रुपए किलो? कौन सा लेके जाते हैं? फाइन, चक्की? मेरा चक्की का लेके आता हूँ। क्या हिसाब मिल रहा है? ये 100 रुपये दे रहे हैं। 100 रुपये? तो आपने रेट देखा सरकारी क्या है? कभी देखते हैं खरीदारी से पहले? नहीं, मैं तो नहीं देखता। जो बात है अब इनसे पता चलता है कि ये गंदम भाई हमारे को इतनी की मिल रही है। हाँ। आपका तो गंदम से ताल्लुक ही नहीं है ना, आप तो आम आदमी, आपका तो आटे से ताल्लुक है। ताल्लुक है ना, तो लेकिन हम तो पूछेंगे ना भाई गंदम इतनी की आ रही है तो अच्छा। तुम इतना क्यों बेचते हो? हाँ, ये बात है।
तो 100 अभी ये सरकारी रेट मालूम है जो आपको 100 रुपये बेच रहे हैं नहीं। उसका है कितना? नहीं गंदम का नहीं पता हमें। अब क्या रही आटे का आटे का। हाँ 90 रुपये है चक्की का आटा, चक्की का बकौल कमिश्नर साहब के। लेकिन सब 100 रुपए का बेच रहे हैं तकरीबन, कोई 110 का बेच रहा है। हाँ यहाँ पे सरकारी रेट 2 करोड़ के होते हैं और 4 करोड़ का प्लॉट बिक रहा होता है हाँ और कागजों में 2 का ही बिक रहा होता है। ये भी गलत है। सरकार वो किसी को नजर नहीं आता। हाँ। यहाँ 10-20 रुपए किसी बहुत लोगों को नजर आ रहे हैं। अच्छा 10-10 रुपए के लिए लड़ रही होगी और करोड़ों में नहीं लड़ती। तो चोरी करोड़ रुपए से शुरू होती है, 10 रुपए मैं से कह नहीं रहा हूँ होती? कि सरकारी रेट पे आपको भी पता है कोई हाँ। काम होता है खाली कागजों के अलावा? होता है? पता नहीं, मैं तो आप जब मेरा इंटरव्यू करेंगे नहीं मैं बता रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं। आप अपनी आप राय जब भी दें। कुछ खरीदने जाते हैं हाँ। आप तो नॉलेज में है ना, हम तो बेवकूफ लोग हैं। हाँ हम तो बेवकूफ हैं, हम तो खरीद रहे हैं महंगा। आपको मिलता है सरकारी रेट पे कुछ? मुझे भी नहीं मिल रहा। बगैर रिश्वत के कुछ काम होता है? रिश्वत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी रेट पे नहीं मिल रहा। तो बस नहीं मिल रहा तो आपको तो आपके आने पे से पहले जवाब मालूम है। मेरा सवाल ये है, अपनी फॉर्मेलिटी वाली ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ। इसका मकसद मुझे समझ में नहीं आया, क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ड्यूटी ये कर रहे हैं है ना। इसका मकसद ये है कि आप इस चोरी से खुश हैं। अगर आप समझते हैं 10-20 की चोरी नहीं होती तो आप बता दें। सरकार से खुश होते तो सरकार की बुराई करते। नहीं नहीं, आप तो दुकानदार की बात कर रहे हैं ना। दुकानदार की साइड ले रहा हूँ, हाँ लेकिन गलती सरकार की है। अच्छा वो कैसे बता दें ये जरा? ये इसलिए कि वो सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। अमल दरामद नहीं करवाते। कमिश्नर साहब ने हाँ। कि 90 रुपए मिलेगा, हाँ। 90 रुपए को यकीनी तो बनाया नहीं। ये बात सही है। तो इसलिए गलती इसकी नहीं है हाँ। जिस पे आगे हम चढ़ाई करते हैं। हाँ। गलती उनकी है जो सिर्फ जबान हिलाते हैं। आपको लगता है कि और गिरफ्तारियां करते हैं और चालान करते हैं। आपको लगता है कि इन पे किसी ने चढ़ाई की है अभी तक? चढ़ाई करते हैं, हाँ। कभी आवाम करती है, हाँ कभी मीडिया करता है, हाँ। कभी कमिश्नर करता है। असल गलती आप समझते हैं कि वो कमिश्नर साहब की है? बिल्कुल है। यही तो कमिश्नर साहब के इंटरव्यू होने चाहिए इस अंदाज से जैसे दुकानदारों के होते हैं। बिल्कुल होते हैं कमिश्नर साहब के, हम आपको अभी दिखा सकते हैं। लेकिन वो भी सिर्फ रिकॉर्ड पे लाने के लिए होते हैं, उसका हासिल वसूल कुछ नहीं है। अब दिल चीर के आपको कौन दिखाएगा? कमिश्नर तो भाई आप कहते हैं कमिश्नर के अंडर, कमिश्नर तो ये यहाँ बैठे होते हैं, यहीं से आकर उनका बंदा आता है, गाड़ी से भी नहीं उतरते? गाड़ी से नहीं उतरते। कमिश्नर आए तो सही, बोलने वाले बहुत हैं भाई और सही फैक्ट बोलने वाले हैं। अच्छा जी बिल्कुल। जो अब एक छोटी सी मिसाल है, आज का हमारा मौजू आटे के ऊपर है। हाँ आटे का रेट कमिश्नर साहब ने, मैं चक्की की बात कर रहा हूँ, चक्की के आटे का 90 रुपये मुकर्रर किया है कागज़ पर। ठीक है। 100 रुपये मिल रहा है दुकानों पर, जैसे ये सामने चक्की की दुकान है, यहाँ 100 रुपये मिल रहा है। ये जो 10 रुपये का फ़र्क आ रहा है, आप क्या समझते क्यों आ रहा है? कमिश्नर साहब की गलती है, दुकानदार की मुनाफाखोरी है? ये तो दुकानदार की मुनाफा हो रही है। अच्छा, भाई ये फरमा रहे मेरी हैं। बात सुनिए, आपने अगर यहाँ लिस्ट लगा दिया हाँ तो एक आम आदमी आकर कह सकता है ये 100 रुपए का है, ये 10 किलो 1000 रुपए की बनेगी या 900 की बनेगी। हाँ। 90 के हिसाब से 900 की बनती है। जी जी वो कहाँ है लिस्ट? हाँ। आप सबसे पहले आकर देखें जो कमिश्नर साहब ने इशू किया लिस्ट। हाँ एक आम आदमी इन्हें या हमें क्या पता ये 900 रुपए का आ रहा है। हाँ। कमिश्नर ने 900 फिक्स किया, हमें मिल रहा है 1000 या 1100 रुपए का। हम तो इनसे लिस्ट नहीं होती कहीं पर भी। तो ये तो सर ये फरमा रहे हैं कि दुकानदार की गलती नहीं है। थोड़ा सा इनको बताएं ना बॉस। मुझे तो इतना बताएं कि दुकानदार तो जो चाहेगा बेचता रहेगा, अगर कमिश्नर ने यहाँ पे लिस्ट नहीं दिया तो। हाँ अगर हमें ये पता चल जाए ये 1000 की है तो मैं 1000 रुपए दूंगा, लेकिन 1000 की वो कैसे कहेगा? हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि 1000 की है ये? कमिश्नर ने कितना तो आप शो किया? मांगे ना दुकानदार से लिस्ट मांगे। आप इशू करेंगे तो मांगेगा ना। इशू डेली होती है, गारंटी है सर, मैं आपको कह रहा हूँ डेली होती है। क्या भाई तुम्हारे पास लिस्ट आज आई है? आज लिस्ट आई है? डेली कोई आती भी है। बता दे आज और लिस्ट लिस्ट आई है? रखना दुकानदार की जिम्मेदारी है। वो जहाँ से भी लेकर आए, जैसे भी मंगवाए, वैसे उनके लोग। वर्ष कीजिए इनके पास हाँ। लिस्ट नहीं है। हाँ। कमिश्नर नहीं। आप तो आ गए, आपने अपने सवाल पूरा कर लिया। हमें बताइए कि मैं कैसे मुतमईन हो जाऊं कि यहाँ पे ये 900 रुपए की मिलेगी? लिस्ट लगी होगी तो पता चलेगा। सीधी बात है। ठीक, ये सीधी कह रहा बात है। मुनाफाखोर दुकानदार होता है। सबकी अपनी अपनी राय है हाँ सबकी, उसका एहतराम है। ठीक है भाई। अब मैं इनसे बहस तो नहीं करूंगा ना, नहीं, सही है। नहीं तो आपकी। ठीक है जनाब अली। चले 90 रुपये 100 रुपये का ये जो 10 रुपये का फ़र्क आ जाता है, इससे होता ये है कि सोसाइटी के अंदर एक मुठभेड़ शुरू हो जाती है। दुकानदार वर्सेस कस्टमर, दुकानदार वर्सेस होलसेलर, होलसेलर वर्सेस मिल मालिकान। ये सारे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, मगर बात वही है कि जिसका काम है इस पर इम्प्लीमेंट कराना, वो इदारे तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई कमज़ोरी तो है ना कि वो अमल दरामद नहीं करवा पा रहे। जब सरकार ने एक रेट मुकर्रर कर दिया है तो उस पर क्यों नहीं बिक पा रहा है, इसका जवाब भी सरकार को ही देना है। आप कितने अरसे से ये दुकान चला रहे हैं? 1.5 साल हो गया तकरीबन। 1.5 साल हो गया।
1.5 साल अभी इस वक्त डबल रोटी का क्या रेट है? 110 रुपये मीडियम, 110 रुपये, उससे छोटी 80 रुपये, अच्छा, और 1.5 साल पहले तकरीबन क्या रेट था 65 रुपये, 70 रुपये। छोटी वाली का, जो अब 80 रुपए की है? अच्छा, अभी आटे की कीमत में बहुत ज़्यादा कमी आई है, तो क्या कस्टमर्स आते हैं वो बोलते हैं कि भाई जब आटा 125, 130 बल्कि 140 तक मिल रहा था तब भी आप 80 रुपए की डबल रोटी दे रहे थे, अब जो है वो आटा, अगर मैं चक्की के आटे की भी बात कर लूँ वो भी 90 रुपये मिल रहा है, और बाकी आटा तो जो है जनाब वो 70, 72, 75 ऐसे रुपये मिल रहा है, तो लोग कुछ कहते हैं कि यार डबल हाँ, रोटी- शिकायत तो करते हैं, बिल वगैरह उन्होंने चेंज किए थे, अच्छा, कमी पेशी हुई थी, अब 75 रुपये ही 5 रुपये कम कर दिए डबल रोटियों पे। 5 रुपये कम 5 किए, रुपये, ये हाँ। कब हुआ है? हुआ है 3-4 महीने हो गए इस बात को। मैंने तो कल तक खरीदी 80 रुपए की ही मिल रही है, 5 रुपये कम किए। अभी आप कितने की बेच रहे हैं? 75 रुपये। 75 की बेच रहे हैं? अच्छा, चलें ठीक है जनाब आली। सर 75 की मिलती है छोटी डबल रोटी या 80 की मिल रही है छोटी डबल रोटी? जी कितने की मिल रही है? ये मैं ले रहा हूँ, मीडियम लेता हूँ, हाँ। वो 120 रुपए की देते हैं। अब ये है कि जाहिर है मैं मैदे वगैरह के रेट कम हो गए हैं, हाँ। लेकिन ये कंपनी वाले पैसे ही कम नहीं करते। हाँ। ये कम से कम आटे की कीमत कम होने से किसी एक चीज की भी कीमत में कमी आई है? नहीं, कोई कमी नहीं आई है। आटे ये से बनने कह वाली सकते रोटी हैं। होती है, बिस्किट होते हैं, डबल रोटी होती है, टोस्ट होते हैं। भाई हर चीज़ के अंदर जो है ना कमा बेची हुई है, लेकिन हम जो है अपना नफा नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा। हम 10 से बस नहीं हो रहे। हम कसूर किसका हमें है? छोटे चाहिएगा। दुकानदार का कसूर है या कंपनी वालों का कसूर है? जाहिर है ये इनको तो कमीशन मिलता है, इनका थोड़ी कसूर है। ये अगर 50 रुपए की होगी तो ये 50 रुपए की बेचेंगे, 200 रुपए की होगी ये 200 रुपए की बेचेंगे। तो ऐसा तो नहीं है साहिल, ऐसा तो नहीं है कि ये डबल रोटी सस्ती हो गई है, दुकान वालों ने एका किया हुआ हो कि नहीं उसी रेट पे बेचेंगे? नहीं नहीं भाई, प्राइस लिखा हुआ है ना डबल रोटी पे, अच्छा, लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ होता है। ठीक है। ये आपके घर के बराबर में बड़े बड़े 2 तंदूर है, लाइन लगी हुई होती है यहाँ पर। कितने की रोटी दे रहे हैं? 15 रुपए का नाम दे रहे हैं? चपाती रोटी 15 रुपए की है अच्छा, चपाती 15 की है और खमीरी रोटी 25 रुपए की है। जो आम दिनों में जो है 15 रुपए और 7 रुपए मिलती थी, अब वो 15 रुपए की चपाती है और 25 रुपए की वो है महंगी है सस्ती है? मैदे वाली रोटी, मतलब तो आप तंदूरी इसे रोटी। महंगा समझते हैं या सस्ता समझते हैं? सही है, बस ठीक है 25 की। ये जाहिर है ये महंगाई है, ये इसमें महंगाई में कमी थोड़ी आई है। हाँ। अगर हुकूमत ने कोई इकदाम किए तो उसके आम आदमी के ऊपर असरात आ ही नहीं रहे। आम आम का असर। आदमी के साथ वही कुछ हो रहा है जो पहले हो रहा था, उसके अंदर कोई फर्क नान नहीं। जो होता है तंदूर का, ये कितने रुपए किलो ये कितने रुपए की रोटी मिलनी चाहिए एक नान? एक नाम अब जो आटा सस्ता होने के बाद? ये पहले जो थी 20 रुपए थी, उससे पहले 15 रुपए की थी। ठीक है। अब वो मैदा महंगा हुआ 20 रुपए थे, अब ये 25 रुपए पे आ गई है। होना कितने की चाहिए? होने यही चाहिए थे जो 15 रुपए की थी पहले ठीक है, बोलेंगे। चलें जनाब। देखें कमिश्नर कराची साहब के रेट्स और आवाम की राय कितनी एग्जैक्ट एक दूसरे से मिलती है। आवाम भी, हम जब बारहा उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जनाब जो नान है तंदूर का 120 ग्राम 125 ग्राम वो एक अलग बहस है। जो एक नान होता है स्टैंडर्ड, वो 15 रुपए तक उसकी कीमत जो है वो मुनासिब है, क्योंकि आटे की कीमत में वाज़ेह कमी आई है, वाज़ेह कमी आई है। और इन सबसे बढ़कर जब कमिश्नर कराची ने रोटी के, नान के, चपाती के, आटे के रेट मुकर्रर कर दिए हैं तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? क्या हिसाब पड़ती है आपको? हमें ये अगर पंजाब से मंगाते हैं तो पिसाई के साथ आटा जो है ना, हमें वो तकरीबन पड़ जाता है 30 रुपए किलो के हिसाब से, बस। क्योंकि हमारी अपनी गंदम होती है, अपने खेत है हमारे। इसमें आप गंदम के पैसे लगा रहे हैं नहीं लगा रहे? नहीं, ये सिर्फ हमारा वहाँ से ला के यहाँ Logistics जो ट्रांसपोर्ट, लगता है। हाँ बिल्कुल ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि हाँ। खेत हमारे अपने हैं। अच्छा, हाँ, तो ये चक्की का आटा है? ये चक्की का आटा तो है। आप इतना दुकान फ़र्क से- है हाँ। कि मेरा पिछले दिन अभी पिसाई नहीं थी, कर ख़त्म हो गया था। हाँ। हमने यहाँ से अच्छा नामी आटा है, वो डबल है चक्की, हाँ। वो लिया तो वो ऐसे था जैसे हम पुड़िया नहीं खाते, हाँ। वो सेम उस तरह इतना फ़र्क था। बिल्कुल पाउडर। बिल्कुल पाउडर लगे, कहने को चक्की आटा अच्छा, है। ये तो चले आपके अपने ज़मीन का गंदम है ना? जी, वहाँ वैसे गंदम क्या हिसाब क्या मिल रहा है किलो, अगर आप यहाँ कराची में अभी खरीदे? जैसे कटाई चल रही है वहाँ पे, हाँ। ठीक, गंदम की कटाई शुरू हो गई है, सही है। तो अभी वहाँ मन का हिसाब होता है। तो मन गंदम जो है वो इस टाइम 400 रुपये चल रही है। 400 रुपये गंदम चल रही है? बिल्कुल मन। ठीक है, तो जनाब आली आपका ये हो गया 10 रुपये गंदम।
10 रुपए बस? हाँ अभी कटाई है। अच्छा, हाँ अभी कोई दुकानदार खरीद के जाएगा उसे भी 10 रुपए की ऐसा मिलेगी? ही है। ये तो आड़तियों का रेट है, जो आड़ती वहाँ बैठे होते हैं ना, होलसेलर जिनको जाके गंदम मतलब लोग बेचते हैं 400 मन 500 मन। फिर एक सवाल का जवाब दें। जी। अभी आप तो ले आए गंदम, जी। आप मगर ज़्यादातर 99% लोग तो यहीं से खरीदते हैं दुकानों से। हाँ जी जो चक्की का आटा है वो 100 रुपए किलो मिल रहा है। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है 100 रुपए किलो बहुत ज़्यादा रेट है, एवरेज है, कम है? देखें अभी जिस तरह कटाई चल रही है, अगर यही आटा आप पंजाब में लेते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्ट इन सब का खर्चा नहीं पड़ता, ठीक है। तो वहाँ आपको पसाई के साथ चक्की का आटा हार्डली पड़ जाता है तो 20-30 रुपये किलो के हिसाब से पड़ जाता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पसाई फी मन के पीछे 10 रुपये आपको देने होते हैं बस। दैट्स इट। ठीक है, ये आपको चक्की वाले 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ तो फिर अब ज़ाहिर है पता नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा मसला ये आपको गंदम की क्वालिटी ही का नहीं पता। ठीक है, लगी हुई गंदम है, ख़राब है, सही है, कीड़ा लगा हुआ है, नहीं है, आपको नहीं है कि पुरानी, ये भी नहीं पता। लोगों को पहचान भी नहीं है। पहचान भी। अब ये हालांकि चक्की है, हाँ। इस चक्की से मैं अब ये आटा खरीद के जाऊँ, जैसे ये बोरियाँ बनी हुई है, इस आटे की रोटी में मेरे आटे की रोटी में बहुत फ़र्क होगा। अच्छा, क्यों? ये मिक्स गंदम है, इसमें अच्छी और बुरी, पुरानी नई बस सब जो मिक्स आया। है, जो आया सारा चल रहा है। तो वो फिर उस तरह की चीज़ आपको नहीं रह जाती। ठीक है, रोटी तो खरीदते होंगे ना, रोटी तो पंजाब से नहीं आती नहीं होगी, रोटी नान। अब देखें जैसे नान तंदूर का ये यहाँ से लेते कभी मेहमान आ गए, कभी दिल किया कि भाई चलो, हाँ बिल्कुल। वो कितने का मिल रहा है? अभी खमीरी रोटी जो यहाँ पे चल रही है वो 35 रुपए की चल रही है। 25 रुपए की? नहीं, हमारे को तो 35 की पड़ती है। अच्छा, हाँ। डबल रोटी लेते हैं क्या? पता नहीं वो डबल करते हैं। वैसे तो 25 का रेट है, 25 25 का है ना रेट भाई? होगा, लेकिन हम जो अच्छा, लेते चले हैं- 25 का भी चले रखें 25 का अगर। रख लें। हाँ 25 रुपए ऐसे आदमी के लिए कि जिसे आटा ही मुश्किल से 30 रुपए पड़ रहा है। गलत है। मैं तो आपका तो दिल दुखता होगा कि यार मैं इतने में- आपको honest बात जितने की बताऊं। आटा 1 किलो उतने की 1 रोटी मिल रही है। हमारे घर में सवाए इवेंट के अलावा ना, जैसे आपने बोला मेहमान कोई आ गया, मजबूरी है, हाँ। तो बाहर से रोटी आती है, वरना हम नहीं लेते। आप यकीन कर, मतलब एक बात है, 10 रोटियाँ लेनी 400-500 रुपए की रोटियाँ हाँ, हैं, बड़ा उतनी मैंने पसाई दे के एक मन आटा पिसा लेना है, सारा महीना चलेगा। महीने से ज़्यादा चल जाता है, हमारे को परेशानी नहीं होती। अच्छा, आप अंदाजा लगाएं जरा कि जितने का भाई को आटा पड़ रहा है ना, उतने की 1 रोटी मिल रही है इस वक्त मार्केट में। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी चक्की वाले होते हैं या आटे वाले होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा बेजा कमा रहे हैं। मैंने जब रेट्स पूछे अभी चक्की वाले से, तो आप बिलीव करें 1 किलो पर उसके और कमिश्नर कराची के रेट में ऑन एन एवरेज 5 से 6 रुपए का फ़र्क था। ये जब हम अपनी सोसाइटी को देखते हैं और यहाँ के मामलात को देखते हैं, तो ये फ़र्क कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम ये भी बखूबी जानते हैं कि जो सरकारी रेट लिखा हुआ होता है फॉर होलसेलर्स और रिटेलर्स कमिश्नर कराची की लिस्ट में, वो शायद होलसेलर और रिटेलर को मिल नहीं रहा होता। इसकी वजह यही है कि हम जिस दुकान पे भी जाते हैं और वो दुकानदार ये कहने को जो है बिल्कुल तैयार होता है कि जनाब आप हमसे रसीदें ले लें, अगर हमें इस रेट पे मिल रहा हुआ और हमने नहीं बेचा हुआ तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा है। होटल है चाय का? जी। अच्छा, तो खाना तो खाते होंगे ना, रात में फ्री होके आप लोग सारे मिल बैठ के खाते हैं? जी जी। तो बाहर से रोटी खरीदते हैं, खुद बनाते हैं? जी नहीं, रोटी खरीदा है। बाहर से खरीदते हैं? जी, बाहर से। वो तो बड़ी महंगी नहीं पड़ जाती होगी? तो क्या करना है भाई, घर में है नहीं, फैमिली है नहीं सारे कोयटा में। कितने रुपए की रोटी पड़ जाती है? 20 रुपए की। 20 रुपए की? ख्याल कर लेता मेरे ख्याल से आपका, वैसे तो 25 की पड़ती है। नहीं, यहाँ पे तो 20 रुपए के देते हैं। अच्छा, जी। मेरे बराबर में यहाँ 25 की मिलती है। यहाँ अभी 20 रुपए के भैया। अच्छा, मैंने तो खुद खरीदी 25 की दी है। यहाँ पे 20 रुपए के। अच्छा, तो 20 की सस्ती है महंगी है? बस सही है, सही मुनासिब रेट है उसकी। अच्छा। नान है, अफगानी नान नहीं होता है, वही है। हाँ 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 हाँ। वो दे देता है। आटा मालूम है क्या रुपए किलो है? यार अभी कुछ दिन पहले मैंने मंगवाया था पैन आटा, हाँ। 3350 का दिया था मैंने। 3350 कितना किलो होता है उसके अंदर? 50 किलो होता है। 3350 डिवाइडेड बाय 50, 67 रुपए किलो आपको पड़ा। जी, जी। ये कौन सा आटा था? पैन आटा। फाइन आटा था। अच्छा, जब हम फाइन आटे की तरफ जाते हैं जनाब, तो फाइन आटे का जो रेट है सरकारी वो है यहाँ पर तो खैर रिटेलर में 82 और होलसेलर में फ़ाइन आटा 78। आपको तो फिर भी बोरे पे सस्ता पड़ गया। अच्छा, चला ठीक है जनाब आली, हम यही बात कर रहे हैं कि ये मामला है क्या। आटा जो कि बिल्कुल बुनियादी चीज़ है, उसमें जनाब आली इस वक्त इतना फ़र्क क्यों आ रहा है रिटेलर के पास, होलसेलर के पास, चक्की वाले के पास और सरकारी रेट लिस्ट में? इसकी क्या वजूहत हैं, इस पर बात कर रहे हैं। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ शहरियों से
और जो आटा फ़रोख्त करने वाले हैं उनसे, जो आटा के ख़रीदार हैं आम शहरी, वो क्या समझते हैं? उनको रेट का जब बताया जाता है तो उनके तासुरात क्या होते हैं? कितने शहरी ऐसे हैं कि जिन्हें सरकारी रेट्स का इल्म होता है? कितने शहरी ऐसे हैं जो कि सरकारी रेट लिस्ट का तकाजा करते हैं किसी भी दुकानदार से? इन तमाम तर चीज़ों पे बात हो रही थी। एक नए पहलू पे भी बात करेंगे। इस मौजू के एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, इस मौजू पर रिटेलर्स एसोसिएशन का एक मौक़िफ़ सामने आया है और उसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो इस वक्त सरकारी रेट मुकर्रर किए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फ़रीद कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं रिटेलर्स एसोसिएशन के, और इनसे बात करते हैं। फ़रीद साहब, आपको एक रेट लिस्ट मिल गई होगी और आपके गालिबन हाथ में भी है, जिस पे कमिश्नर कराची ने रेट मुकर्रर कर दिए हैं, तो कबाहत क्या है इसमें बेचने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कबाहत नहीं है, जो रेट फिक्स हो जाता है हम कोशिश करते हैं कि हम उसको उसी हिसाब से तक रिटेलर को आवाम से रब्ता होता है। ठीक है। अब वो जब एक चीज़ को लेने के लिए आता है तो वो लाजमी बात है कि उसको रिटेलर शॉपकीपर जो है वो लाजमी बात है उसको रेट पर बेचने के लिए करता है, लेकिन वो एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अच्छा, देखिए ना, अब ये 17 तारीख को उन्होंने लिस्ट निकाली है। ठीक है। 17-18 को मार्केटें भी बंद, शॉर्ट टाइम होता है, और उसके बाद मंडे से तमाम इम्प्लीमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है। अब जो एक साथ तो तमाम रिटेलर नहीं खरीदते, किसी के पास पहले का माल होता है, किसी के पास बाद का होता है, और इसी तरह वो जब पूरी उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए तकरीबन 1 हफ्ता दरकार होता है, तो उसके बाद से वो रेट फिक्स हो जाता है। अब यही है कि ये इससे भी अगर आइंदा आने वाले दिन जो है उसमें रेट और कम हो जाएगा, इसलिए कि गंदम की फसल अब आ रही है, और उससे जैसे गंदम की फसल आएगी लाजमी बात है कि उससे और रेट कम होगा। जब फ्लोर मिल वाले इसको रेट को कम करेंगे तो लाजमी बात है कि होलसेलर भी कम करेंगे, रिटेलर भी करेगा, रिटेलर भी करेगा। अब जब रिटेलर, तो लाजमी बात है कि एक साथ अब मार्केट में 8-10 दुकानें होती है जो रिटेल में बेचते हैं, इसी तरह होलसेल में भी बहुत 300 दुकानें हैं तो वो बेचते हैं। अब पूरा शहर में हमारे रिटेलर जो है तकरीबन 20,000 है। ठीक है। तो जब वो 20,000 पर वो माल पहुंच जाएगा तो वो लाजमी बात है कि वो वक्त लगता है, और उसके बाद वो रिटेलर जो है उसको रेट बेचना। अभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो उसी रेट पर बेचने दिया जाना चाहिए? नहीं, वो तो रिटेलर तो कोशिश करता है कि जो गवर्नमेंट की रेट है फिर उससे बेचे। ठीक है। अब वो जब बेचना शुरू करते हैं तो उसमें 2-4 दिन तो लग जाते हैं। हाँ, ठीक है। अब देखिए 17 को लिस्ट आई, 18 को उनके पास पहुंची, उन्होंने फिर उसको देखा और उन्होंने ये देखा, देखने के बाद कि भाई ये कि कहाँ से माल आएगा और किस तरीके से उसको सेल करेगी। ठीक है। अब हाँ, ये सही है कि अब जैसे 66 रिटेल होलसेल किया, अब ये मुझे नहीं मालूम कि ये होलसेल है या एक्स बिल है। होलसेल है। होलसेल है। अब होलसेल वालों ने मिलों से माल ख़रीदा। जो होलसेल मार्केट है वो जोड़िया बाज़ार है। ठीक है। जोड़िया बाज़ार से यहाँ पर आने के लिए तकरीबन 1 बोरी का ख़र्चा जो है यानी कि 50 किलो पे 100 रुपये आ जाता है। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि इस वक्त अगर कोई रिटेलर ये आटा 75 या 80 रुपये बेच रहा है, आपके नज़दीक उसके कोई भी एक्सक्यूज़ माना जा सकता है? वो एक्शन होगा लाजमी बात है, होना भी चाहिए। होना चाहिए। हम खुद कहते हैं कि जो रेट फिक्स हो गया है अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे से कहें, हम कमिश्नर कराची से रब्ता करेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई आप ये रेट जो है सही नहीं मिल रहा, होलसेलर दे नहीं रहे, तो लाजमी बात है कि वो एक मुआवनत करेंगे उसके अंदर, ताकि दोनों तरफ से मुआवनत हो और
उसका वो किया जाए। ठीक है जनाब फरीद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप रिटेलर्स के हवाले से बता रहे थे कि रिटेलर्स में इस वक्त क्या राय पाई जाती है, उनको किस रेट पर आटा होलसेल से मिल रहा है, वो किस रेट पे फ़रोख्त कर रहे हैं। इसके अंदर बुनियादी बात यह है कि जो सबसे खुशाइन बात यह है कि रिटेलर्स खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं। फरीद साहब ने जैसे कि बताया कि आज सरकारी होलसेल रेट के हिसाब से इन्हें आटा मिला है, ये बड़ी खुशाइन बात है। वरना हम हमेशा ये देखते आए हैं कि रिटेलर ये कहता है कि होलसेल से सरकारी रेट लिस्ट फॉलो नहीं हो रही है, होलसेलर ये कहता है कि जनाब मिल वालों से फॉलो नहीं हो रही, मगर यहाँ रिटेलर्स ने इस बात को माना है कि जनाब होलसेल पर इस वक्त आटा सरकारी रेट के हिसाब से मिला है। अब रही बात रिटेलर की रेट लिस्ट के हिसाब से फ़रोख्त करने की, तो होलसेल और रिटेल के दरमियान जो आटे का डिफरेंस रखा गया है कमिश्नर कराची की लिस्ट में, वो 4 रुपये पर केजी है, जो कि रिटेलर्स एसोसिएशन ये समझती है कि ये मुनाफा कम है। होलसेलर मार्केट से दुकानों तक आटा पहुंचाने में जो कॉस्ट आ रही है और आटा फ़रोख्त करने में जो कॉस्ट आ रही है, वही जो है वो पर केजी 4 रुपये के करीब बनती है। तो इसमें रिटेलर्स को मुनाफा बच नहीं रहा। दरख्वास्त ये की गई है और रिटेलर्स ये समझते हैं कि अगर ये 4 रुपये का मुनाफा 6 से 7 रुपये पर केजी कर दिया जाए तो होलसेलर्स के रेट पर अमल दरामद करना मज़ीद आसान हो जाएगा और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा आवाम को हासिल होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, जो बंदा गैस पे एलपीजी पे बना रहा है, एलपीजी पे बना रहा है, आप मुझे बताओ वो बेचारा कहाँ जाएगा? अगर जिसको दिन में जो है 1000 रुपये का वो एलपीजी किलो 280 रुपये का वो गैस का ला रहा है, उससे वो रोटियाँ कमा रहा है, पका रहा है और भेज रहे, तो अगर वो गवर्नमेंट कह रही कि आप जो है वो 15 रुपये की रोटी भेजें, तो मुझे बताएं वो बेचारा कहाँ जाएगा? मैंने मान लिया आपके सारे अखराजात हैं, ठीक है, ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। तंदूर के काम में, रोटी के काम में आटे की कीमत का कितना कंट्रीब्यूशन है? 50%, 25%, 75%, कितना कंट्रीब्यूशन है? मेरे नज़दीक तो कम से कम 75% है आटे का ना। हाँ। तो जब आटा 75% आप खुद कह रहे हैं कि इस काम में आटे का कंट्रीब्यूशन है, तो आटा सस्ता होने से फिर रोटी पे 2-4 रुपए का ही फर्क पड़ जाए। क्योंकि आटा सस्ता ही नहीं हो ना, गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया। आप देख लें, मिलों पे जाएं, उन्होंने लाखों बोरी स्टॉक की हुई, तो वो अभी हाल ही में कल मेरा माल उतरा है जी, वही जो है मुझे 4600 रुपये की बोरी पड़ी है। क्या किलो पड़ा? 108 रुपये केजी पड़ा है मुझे। ये कौन सा आटा है? ये इकरा वालों का फाइन आटा। फाइन आटा। तो गवर्नमेंट को चाहिए पहले मिल्स वालों पे दबाव डाले, उन पे जाए, आटा सस्ता करे। तो ये सामने आपकी गली में रिटेलर बैठा हुआ है, ये फाइन आटा जो है वो सरकारी कीमत पे फरोख्त कर रहा है अभी। वो तो आपको देख के कर रहा है ना सर, उन्होंने फरोख्त किया, हमारे सामने लगी हुई है, लिस्ट लगी हुई है, होलसेलर से मिल रहा है इस वक्त आटा। मीडिया पे जिस तरह देखो, अभी कमिश्नर साहब ने ऐलान तो कर दिया, उसको चाहिए उससे जिगी से ले। अब वो मार्केट में जाएंगे, लोगों को चालान करेंगे, फिर जाके कहीं कुछ होगा, चालानों के भरमार शुरू हो जाएंगे, मगर उससे क्या फ़ायदा होगा? गवर्नमेंट के खजाने वो भरेंगे, उसके बाद लोग वही अपने पुराने फाइन आटा आप कह रहे हैं कि आपने कल परचेज किया और 4600 रुपये के आप लगाएं, 4600 के हिसाब से क्या पड़ा? अच्छा, 4600 रुपये का आपको बोरा पड़ा है। तो जनाब अली ये बन गए 50 केजी 92 रुपये। ठीक है, तो फाइन आटा 82 रुपये मिल रहा है। और इसके अलावा गैस को वो दे ऑटोमेटिक। आवाम तो खुद चाहती है कि भाई आवाम को रिलीफ मिले, होटल वाले वो तो नहीं चाहते कि नहीं, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। एक मोहल्ले में एक रोटी 10 रुपये में बिक रही है, दूसरा 15 रुपये, तो लोग तो 10 रुपये वाले के पीछे जाएंगे ना। हाँ। जब एक आप यूनियन है, बड़े बड़े यूनियन है, वो बेचारे खुद चीखें मार रहे हैं। हाँ। तो गवर्नमेंट अगर इससे संजीदगी ले तो होटल वाले खुद कुछ बोलते हैं, हमारे कस्टमर कोई और ना जाए। आखिरी सवाल ये है कि ये 92 रुपये जो आपको आटा पड़ा है, कल अगर आप परचेजिंग करें आपको 82 पड़ जाए, तो आप रोटी की कीमत कम करेंगे? कितनी कर देंगे? 25 वाली कितने की बेचेंगे? जो हमें गवर्नमेंट ने रेट दिया है कि 80 ग्राम वाला 22 रुपये में आप देना है। मेरा रोटी में अभी भी जो है 180 ग्राम, आप मेरा पेड़ा वजन करें 180 ग्राम का ही पेड़ा। हमें आप पे भरोसा है सर, उसी हम वजन पे भेज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो वजन जो उन्होंने हमें 22 दिया, तो फिर भी 20 का वो तो कमिश्नर साहब कह रहे हैं नान 15 रुपये का बेचो, हम फिर भी 20 के बेच रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि 180 का वजन है, हम 20 का दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 22 का बेचो, हम फिर भी 20 का। नहीं, वो तो कह रहे हैं 15 का बेचो। वो 160 रुपये ग्राम। हाँ, आप लिस्ट तो देखें, मेरे पास है लिस्ट, बिल्कुल मौजूद है। मेरे पास भी है, उसमें ग्राम का वजन तो देखें ना, उसमें इन्होंने 3 कैटेगरियाँ दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। तो हम 180 ग्राम वाला हम दे रहे हैं, 20 का दे रहे हैं, 22 रुपये भी नहीं, 2 रुपये और प्रॉफिट दे रहे हैं। 120 ग्राम वाली 15 की बेचने का वो कह रहे हैं।
तो 180 वाला भी उन्होंने दिया है ना शेरमाला। 180 वाला तो डबल हो गया ना तकरीबन। 80 तो शेरमाला हाउस है ना हमारा तो। अच्छा, आप ये पट्टी वाला है आपका जो पट्टी और हमारे रोटी में फर्क है। आपका 180 ग्राम वाला है, शेरमाला हाउस है ना। अच्छा। ये जो नान है ये पट्टी वालों का, पट्टी और हमारे। आप 25 का बेच रहे हैं अभी 20 का बेच। तो 2 रुपए सस्ता कैसे बेच रहे हैं? वो सरकार ने तो 22 रुपए का, आप इतनी परेशानियां बताकर आप 2 रुपए सस्ता बेच रहे हैं। चले ठीक है जनाब, 180 ग्राम, 120 ग्राम, 140 ग्राम ये मामला भी है। और जो एक तंदूर की रोटी होती है वो उसका स्टैंडर्ड जो वज़न रखा गया पेड़े का वो 120 ग्राम है। उसकी कीमत कमिश्नर साहब ने 15 रुपये मुकर्रर की है। वो मुमकिन है बेचना, वो मार्केट में बिक रही है नहीं बिक रही, इसके हवाले से बात करें। अभी आटा सस्ता हुआ है तो क्या रोटी सस्ती हुई है? अभी तक तो सस्ती नहीं हुआ। क्यों वजह? आटा तो अब सस्ता हो। 25 का था ना, अभी 20 का है ना, 5 रुपये कम हुआ। कब किया आपने 5 रुपये कम? कितना अरसा हुआ? 15 दिन हुआ। अच्छा, आपने 25 से 20 कर दिया है। तो क्या वजन गिराया या उतना ही रखा है? ये वजन बढ़े। इस अभी 20 रुपये में बचत है बचत। क्या पेड़े का ग्राम कितना होता होगा वजन? 120। तो कमिश्नर साहब तो कह रहा है 15 का बेचो। कौन कहता है? कमिश्नर साहब। साहब बोलता है लकड़ी महंगा होता है, किराया ज़्यादा होता है ना। हाँ, और खर्चा भी है ना। अच्छा, तो एक रोटी पे कितना मुनाफा होना चाहिए? मुनाफा तो है बोरी के हिसाब से, हम लोग बोरी से बचत करते हैं ना। हाँ, 1000-1200। अगर 5 रुपये मज़ीद सस्ता हो जाए आटा, 15 का नान बिक जाएगा जी? 15 का नान बेच दोगे फिर अगर 5 रुपये मज़ीद सस्ता करवा दें? हाँ, फिर 15 का मिलेगा। अच्छा, अभी वारा नहीं है 15 में? 15 में अभी वारा नहीं है वारा। चैलेंज है, आप यही पूछ रहे हैं कि वारा है या नहीं है। ये तो वही बेहतर बता सकते हैं कि जो काम ये कर रहे हैं। क्योंकि ये बात तो खैर देखें, जो भी शख्स कारोबार कर रहा होता है तो वो इस बात का ख्याल रखता है कि उसका कस्टमर ख़राब ना हो। बेजा मुनाफा रखने से कस्टमर भी ख़राब होता है, तो दुकानदार इस बात का भी ख्याल करते हैं कि बेजा मुनाफा ना रखा जाए। आटा सस्ता हो रहा है, 2 दफ़ा हो चुका है और अब काफ़ी एक रीज़नेबल प्राइस पर आ गया है ना। तो उस रेट पे, पहला सवाल तो ये, उस रेट पे आपको आटा मिल रहा है जिस रेट पे कमिश्नर साहब ने लिस्ट निकाली है? 17 रुपये रेट रखा हुआ है, 22 रुपये रखा हुआ है और 15 रुपये। अमली तौर पर इस पर अमल करना मुमकिन नहीं है। हाँ। अच्छा, या तो अगर इसको करते हैं, इसको राउंड ऑफ करके 20 रुपये का कर देते हैं, 25 का। 25 भी मुश्किल है। अच्छा, अब हम ये कर सकते हैं 15 रुपये का अगर हम रखते हैं ना, तो अक्सर हमारे पास 5 के सिक्के शॉर्ट होते हैं और 1-2 रुपये वाले सिक्के तो रखता है। 5 रुपये बड़ा मार्जिन है सर। 5 रुपये तो छोटी चीज़ तो नहीं है ना भाई। अगर 4 रोटी खरीदी आपने तो 125 के हिसाब से तो वो 100 की बन गई और 15 के हिसाब एक रोटी के हिसाब से हम अब अगर 2 रोटी के हिसाब से हम वो कर देते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं। हाँ, लेकिन 17 रुपये और 22 रुपये को आप किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे? वो तो 180 ग्राम वाले का 22 उन्होंने रखा है। 22 और 17 वाला जो है। हाँ, चलें, आवाम जहाँ 5-5, 8-8 रुपये ज़्यादा देती है, अगर 2 रोटी ली 22 वाली 44 बने, वो 45 दे जाएगी आपको, मसला नहीं है। वो सही है, लेकिन ये कि बाकी आप गैस के ऊपर भी देखें, बाकी उसको कम किया, वो करना चाहिए ना। अच्छा, अभी कमिश्नर साहब ही कह रहे हैं कि जो 120 ग्राम वाला आम जो लोग नान ले जाते हैं, वो भाई आपको मुखातिब करके उन्होंने कहा है कि 15 रुपये का बेचें। बेच सकते हैं? बेच सकते हैं, अगर उसके लिए बाकी जो हमारे साथ भी ताउन करें इसमें। गैस कर तो दिया, आटा इतना सस्ता कर दिया। नहीं, हर चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी मज़ीद चीज़ें, यानी कॉस्ट जो चीज़ें हैं उसमें ऐड होती हैं। हमारे यहाँ जो हम पानी जो है ना ख़रीद के, मजदूरी है, पानी है, ख़ास तौर पर पानी है, बर्फ़ है, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि ये सर्विसेज हम दे रहे हैं। अगर बुरा ना माने, एक रोटी पर एक तंदूर वाले को या एक होटल वाले को कितने रुपए बचते हैं? ये और कितने बचने चाहिए ये भी बता दें। चलें, ये बता दें कितने बचने चाहिए, कितने बचते हैं इसको छोड़ दें। एक रोटी पे 5 रुपये बचने चाहिए आपको, ठीक है, 5 रुपये बचने चाहिए। ओके, हम ये सर्विसेज इंडस्ट्री है, उसमें और भी चीज़ें हैं ना। आप कोई भी आके पानी पीता तो हम मना कर सकते? नहीं करते। आप पानी पियेंगे हम आपको मना कर सकते? नहीं कर सकते ना, इखलाकी तौर पर भी नहीं है। लोग पानी भर के ले जाते हैं, पानी हम खरीद के पिए, और कौन सा पानी हम आपको पिलाते हैं? जो पैसों का खरीदा हुआ होता है, पैसों का, वो भी फिल्टर पानी। ये नहीं कि सुजुकी में भर के, वो नहीं। हम प्रॉपर फिल्टर प्लांट से पानी जो है ना। ये अवाम शिकायत कर रहे हैं कि भाई आटा सस्ता हो रहा है यार, रोटी सस्ती करो। आता है कोई एक आध ऐसा आता है? नहीं, कम करो, खुश हैं लोग। अच्छा, क्योंकि और मसाइल भी हैं ज़िंदगी में, तो और मसाइल भी हैं। चलें, ठीक है। हम जिस मौजू पे बात कर रहे थे ये बराह रास्त आम आदमी के रोज़मर्रा के मामूलात से जुड़ा हुआ है।
आटा ऐसी चीज़ है जो हर घर की ज़रूरत है, बिल्कुल बुनियादी आइटम है। और हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में आटे की कीमत में वाज़े कमी आई। मैंने बारहा आपको रेट बताए कि 2.5 नंबर आटा, फाइन आटा, चक्की आटा, उसके अंदर कितनी कमी आई है। और हम बात ये कर रहे थे कि आटे से रिलेटेड जो दीगर चीज़ें होती हैं उनकी कीमत में कितनी कमी आई है। तो कमिश्नर कराची साहब के जो रेट है आटे के हवाले से, उस पर तो फिर तकरीबन अमल दरामद हो रहा है, मगर आटे से बनने वाली जो चीज़ें हैं उस पर अमल दरामद करना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उसमें दीगर अखराजात जो है वो किसी भी दुकानदार को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जहां आटे की कीमत में कमी आई है वहीं दीगर जो चीज़ें होती हैं जैसे तंदूर के लिए गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, दीगर चीज़ें हैं, अगर उसमें भी कमी आएगी तो फिर वो हतमी रिलीफ लोगों को मिल सकेगा जो कमिश्नर साहब और दीगर हमारे इंतज़ामिया जो है वो चाह रही है कि लोगों को मिले। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।